आप सब लोग वेलकम बैक टू माय चैनल चतुर चैतन्य एंड गाइस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, क्योंकि आज है न्यू ईयर और हम जा रहे हैं मेरी पुरानी वाली सोसाइटी गाजियाबाद में जो है उधर पे जा रहे हैं। मैं आपको अपना पुराना फ्लैट भी दिखाऊंगा जिधर हम पहले रहते थे एंड हम लोग अपने एक आंटी है उनके यहाँ रहेंगे और शायद अगर लेट हुआ तो रात को रुकना पड़ेगा, वरना तो हम लोग और उधर पर न्यू ईयर पार्टी भी करेंगे। डन गाइस, तो आज जल्दी से शुरू करते हैं व्लॉग को। गाइस हम निकल चले हैं अपने गाजियाबाद के सफर के लिए और 1 घंटा तो हमें लग ही जाएगा उधर जाते हुए, क्योंकि इधर से उधर हम लोग ऑलरेडी बहुत बार जा चुके हैं। बस जब मेरा ब्लॉग चैनल नहीं था तो उसलिए हमें तो पता है कम से कम हाफ एन आवर या 1 आवर तो लग जाता है। Where are you going? So guys, चलिए चलते हैं। तो गाड़ी के अंदर से ही ठंड का मज़ा लेते हुए, मतलब बाहर का मौसम देखते हुए हम लोग बढ़ चले हैं गाज़ियाबाद की तरफ। और काफ़ी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि भाई हमारा घर था वहाँ, काफ़ी साल रहे हैं तो अच्छा लगता है वहाँ जाना। ये देखिए दिल्ली की सड़कें, मस्त ठंड, काफ़ी एंजॉयमेंट अच्छा है। और अभी मैं आगे दिखाऊंगी चैतन्य जी का स्कूल जहाँ वो पढ़ते थे। ये देखिए हम लोग आ गए हैं एलिवेटेड रोड पे, जो कि राजनगर एक्सटेंशन यहाँ से समझ लीजिए शुरू हो जाता है। एलिवेटेड रोड ख़त्म होते ही हमारा राजनगर एक्सटेंशन आ जाएगा जहाँ कि हमारा फ्लैट है। और बस यहीं पे आगे चलेंगे जब 10-15 मिनट, उसके बाद आएगा सबसे पहले चतुर चैतन्य का स्कूल। ये देखिए ये रहा चतुर चैतन्य का स्कूल, परिवर्तन स्कूल। इतना यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन भी अभी भी चल रहा है स्टिल, कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती। ये देखिए परिवर्तन स्कूल, यहाँ पे पढ़ते थे चतुर चैतन्य जी। बिल्कुल हमारे घर से 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, बहुत ही पास में है। और अब बढ़े हम लोग अपने सोसाइटी की तरफ। काफ़ी कुछ नया कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो गया है, तो हम लोग भी आ रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, तो हम लोग को भी बड़ा अजीब लग रहा है देख के कि बाप रे ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये क्या बन गया। तो हम लोग बस ऐसी तरह से बातें करते चल रहे हैं आश्चर्यजनक। अपनी जिस फ्रेंड के यहाँ मैं जा रही हूँ अभी, उसके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग ने बस साइड में अपनी गाड़ी रोकी, एक छोटी सी शॉप हमें दिखी, तो हमने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट चिप्स वगैरह लेते चलते हैं। और तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और कुछ दिख नहीं रहा था ले जाने के लिए, हालांकि मैं कुछ स्वीट्स और समथिंग भी खोज रही थी पर मिला नहीं। हमने कहा बच्चों के लिए तो कम से कम ले ही लेते हैं। वो सब लेने के बाद हम लोग मुड़ लिए जहाँ पे हमारी सोसाइटी है। ये देखिए बस गोल चक्कर से अंदर जाएंगे, वहाँ से बस 2 मिनट के बाद आ जाएगी हमारी सोसाइटी। ये देखिए गाइस आ चुके हैं हम अपनी सोसाइटी में। अब पता नहीं इसका कुछ शायद कंस्ट्रक्शन, यहाँ मंदिर का भी चल रहा है काम, तो यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ था सेवी विलेडी वो अभी लिखा हुआ नहीं है, शायद कुछ कंस्ट्रक्शन चार्ज चल रहा है। यहाँ पर ज़रूर लिखा है SVD। यहाँ पर हम रुके और क्योंकि सिक्योरिटी वाले ने हमें रोका और उसने फ्लैट नंबर पूछा, हमने यहाँ पे फ्लैट नंबर बताया। यहाँ पे एक गेट है इन और साइड में दूसरा गेट आउट। इन एंड आउट 2 यहाँ पे गेट हैं, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। और जब हम लोग यहाँ पे बता चुके हैं हमको कहाँ जाना है, तब उसने हमको एंट्री दी, हम लोग चले। अब ये देखिए साइड में एक मंदिर है। ये मंदिर पहले काफ़ी छोटा था पर अब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये काफ़ी बड़ा बन रहा है ऊपर तक। देखिए इसका पूरा जो मंदिर का ऊपर गुम्बद वगैरह बनता है वो सब बन गया है, अभी भी इसमें काफ़ी काम चल रहा है। तो ये मंदिर शुरू से ही था जब से हम लोग थे, लेकिन अब ये बड़ा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर सारी शॉप्स हैं, मतलब एक भी चीज़ आप ऐसी नहीं यहाँ आपको मिले ना,
सारी कुछ दवाइयों से लेके एवरीथिंग आपको यहाँ बहुत सारी शॉप से सब मिल जाता है सिर्फ सोसाइटी के अंदर, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। अब ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में मैं 11th फ्लोर पे रहती थी। ये है ए ब्लॉक, इसके साइड में है डी ब्लॉक, पहले डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, और फिर हम पीछे जाएंगे वहाँ पर, और जहाँ हमको जाना है वो है बी ब्लॉक वगैरह। हम लोग जा ही रहे थे तभी हमारे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह जो सोसाइटी में रहते हैं वो मिल गए, गाड़ी रोक करके थोड़ी बातचीत करने लगे वो सबसे। उसके बाद थोड़ी बातचीत करके हम लोग बढ़े आगे। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं कि डी ब्लॉक के लिए यहाँ जाइए, ए बी और सी ब्लॉक के लिए आपको राइट टर्न लेना है। फिर हम लोगों ने राइट टर्न लिया। ये देखिए सबसे पहले आया है हमारा ए ब्लॉक, जो कि था हमारा ब्लॉक ए ब्लॉक, A1212 हमारा फ्लैट नंबर। यहाँ पे भी सिक्योरिटी, यहाँ पे डबल सिक्योरिटी है। पहले आप मेन गेट पे आपको एंट्री लेनी होती है, देन आपको यहाँ रिसेप्शन में एंट्री लेनी होती है, बताना होता है कि कहाँ जाना है क्या। यहाँ पे डबल सिक्योरिटी है। तो हम लोग चल रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर की तरफ, जो कि है बी ब्लॉक में पीछे। चलिए अब यही हम लोग बातचीत करते चल रहे थे। देखिए उस तरफ है सी ब्लॉक, उसमें भी हमारा फ्लैट है। वो देखिए सी ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया है, उसमें भी काफ़ी लोग अब आ गए हैं। अभी तब तो नहीं थे पर अब पोजीशन मिलने लगी, अब लोग आ गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। पहले हम लोग ऊपर पार्किंग ढूंढ रहे थे पर देखा कि ऊपर तो स्पेस नहीं था। देन हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग बेसमेंट में अपनी कार पार्क करेंगे, जो कि हमारी पार्किंग थी पहले। तो हमने सोचा या तो वहाँ जगह होगी या हमारे एक और 305 में हमारे एक जाने वाले रहते थे, हमारे इनके फ्रेंड भैया, वो लोग भी अब चले गए छोड़ के। तो हमने सोचा या तो हमारी पार्किंग खाली होगी या उनकी पार्किंग खाली होगी पक्का। तो हम लोग वहीं पर देख रहे थे कि कौन जो पार्किंग खाली होगी हम लोग उसमें लगा देंगे, या तो हमारी वाली में या उनके वाली में। उनका 305 था नंबर और हमारा था A1212। तो चलिए देखते हैं कौन सी वाली खाली है। ये रहा 305A और इसी के जो साइड में हमारा है A1212, और दोनों ही खाली थी। हम लोग ने A305 में लगा दिया। हमारा पार्किंग सो गाइस ये देखिए अंडरग्राउंड पार्किंग हमारी सोसाइटी की, मतलब हम जिस पे रहते थे पहले उस सोसाइटी की। बहुत बड़ी पार्किंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्लॉक हैं, A B B1 B2 C D। आंटी घर ये लेकर, क्योंकि मेरे एक भैया है और एक छोटा भाई है उनका, आंटी के बच्चे, उनके लिए ये चिप्स। हम लोग कुछ और भी लेने वाले थे जो कि हमारे हम लोग को गाइस पहुंचने में काफ़ी लेट हो गई थी और बहुत सारी भूख लगी हुई थी। तो हम लोग जल्दी जल्दी हेल्प करने लगे सईदा की बनाने में। हालांकि उसने बहुत सब कुछ बना के ही रखा था, सिर्फ गरम कर रही थी, बाकी हम लोग ने थोड़ी बहुत ही हेल्प की। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए हम लोग को लेना था कुछ ना कुछ, बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। चैतन्य जी हेल्प कर रहे हैं हम लोगों की। और साइड में ही सब बन रहा है। एक्चुअली सब नॉनवेज ही बन रहा था क्योंकि हम लोग सब नॉनवेज लवर हैं। और बनाते बनाते टेस्ट भी करते जा रहे थे कि क्या कैसे टेस्ट है, क्या है। पिछली बार ब्लर कर दिया था। और ये बहुत ही मेरी फ्रेंड जो है बहुत टेस्टी खाना बनाती है, चाहे वेज हो या नॉन वेज, बहुत ही टेस्टी बनाती है। सो आज तो फिश फ्राई एंड चिकन मैरिनेट और बिरयानी ये सब बनाई थी। तो हम लोग बस गर्मा गर्म उसी का लुत्फ़ उठा रहे थे सारे लोग एक साथ मिलके। अब बहुत ही गज़ब का टेस्टी बना था। मतलब जो नहीं खाते हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा, बट जो नॉनवेज लवर हैं उनके लिए बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था, बहुत ही टेस्टी था। लंच होने के बाद मैं निकल पड़ी अपनी और फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि शाम में फिर टाइम नहीं मिलता और नेक्स्ट डे तो हम लोग को निकलना ही था, वापस आना था। तो मैं तुरंत ही, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट भी हो गए थे, तो मैंने कहा चलो 1-2 घंटे सबसे मिल लेते हैं। तो मैं निकल पड़ी हूँ डी ब्लॉक की तरफ। चलिए चलते हैं मेरी और फ्रेंड से मिलवाने के लिए। हालांकि
एक उसमें से एक फ्रेंड मैं जिसको सरप्राइज़ देना चाह रही थी उसने उल्टा ही मुझे सरप्राइज़ दे दिया क्योंकि वो घर में मिली ही नहीं। तो जो एक मिली है अभी फ़िलहाल मैं उनके पास चलती हूँ। नहीं कर रहा ना, वो मेरे पॉकेट में रखा है। हवा क्या? बर्फीली हवा चल रही एकदम। मौसम मस्ताना। हाँ, इधर रियल मौसम मस्ताना बनाइयो। मौसम की बैंड बजी हुई है बिल्कुल। अभी गाइस मैं तो गोलगप्पा खाऊंगा ही खाऊंगा। ये देखिए गाइस टेंट लगा है इधर, अभी तो वो सज ही रहा है। और ये देखिए गाइस इधर पे चाट के ठेले लगे हैं, इधर मोमोज के लगे हैं, इधर पे पिज्जा एंड बर्गर के लगे हैं। भाई पिज्जा बर्गर भाई मजा आएगी। पिज्जा बर्गर मोमोज सब कुछ है, मजा आएगा। तो गाइस अभी हम लोग नींद तो आंटी है। उसके बाद हम लोग आंटी क्या चलेंगे। मम्मी को सरप्राइज देना चाहती हैं। मम्मी सरप्राइज देना चाहती हैं गोल्डी आंटी को, लोग इनको बताया ही नहीं है। हम लोग आ चुके हैं 11th फ्लोर पे। वो अलग बात है, फ्लैट नंबर 12 है क्योंकि इधर ऊपर नीचे है। ठीक है। नमस्ते बच्चे, नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बहुत अच्छा। आप इधर बैठिए। सो गाइस वहाँ पर 2 घंटे बैठने के बाद एक्चुअली मेरी दूसरी फ्रेंड मिली नहीं थी, हमारे पास काफ़ी टाइम बचा था, तो हम लोग शाम में आ गए मॉल क्योंकि मुझे कुछ कपड़े भी लेने थे। तो हमने कहा चलो मॉल चलते हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड तैयार नहीं थे, बोले थे काफ़ी भीड़ होगी, बट मुझे तो लेना ही था। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग आ गए हैं मॉल। यहाँ पे चल रहा है बढ़िया सा ऑर्केस्ट्रा। कपड़े उपड़े लेने के बाद बस हमने थोड़ा सा वीडियो शूट किया और थोड़ी फ़ोटोज़ ली और उसके बाद हम लोग वापस चल दिए क्योंकि हमें घर जाकर रेडी भी होना था फटाफट पार्टी के लिए, टाइम हो रहा था। जा रहे हैं न्यू ईयर पार्टी में, सब लोग रेडी हो चुके हैं और सारे लिफ्ट में पहुंच चुके हैं। बच्चे बाकी सब लोग आ रहे हैं। सो गाइस करीब 10 सवा 10 बजे हम लोग नीचे पहुँचे पार्टी में, जहाँ की न्यू ईयर पार्टी का सेलिब्रेशन हो रहा था। और जैसे ही मैं एंटर हुई तो देखा इतनी सारी भीड़ थी क्योंकि आदत छूट गई है बहुत सारी भीड़ देखने की। और क्योंकि ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा बड़ी है और इनफैक्ट यहाँ 2 पार्टीज़ एक साथ हो रही थी, पीछे बी और सी वालों की अलग हो रही थी और चारों तरफ लोग और बहुत सारी लेडीज़ सारी डांस कर रही थी। और मैं वेट कर रही थी डांसिंग पार्टनर का, मतलब मेरी फ्रेंड का, क्योंकि मेरी बाकी फ्रेंड जो 2 यहाँ पे दूसरी पार्टी हो रही थी वहाँ पर थी। तो मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी कि कोई तो आए तब मैं अभी डांस शुरू करूँ। तो बस सब लोगों का डांस देख रही थी। फिर बीच में तंबोला भी हुआ था ब्रेक होके। जब मेरी फ्रेंड आ गई थी उसके बाद थोड़ी देर तक तंबोला चला और फाइनली एंट्री हुई मेरी फ्रेंड की। ये देखिए आई हैं मैडम, इतना लेट। उसके बाद बस फिर क्या था, इनका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बड़ी देर बाद ये वार्म अप हुई हैं डांस करने के लिए और मैं तो हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ डांस के लिए। फिर हम लोग धीरे धीरे फ्लोर पर आए और शुरू करते उसके बाद हम लोगों ने किया 12 बजे तक ढेर सारा डांस। अभी तो फ़िलहाल तंबोला चल रहा था तो सारे लोग बैठे हुए थे। तंबोला ख़त्म हुआ जब गेम
उसके बाद हम लोग ने खूब सारा डांस किया, खूब मस्ती की। 12 बजे तक हम लोगों ने डांस धमाल और एंजॉय किया। उसके बाद केक कटिंग एंड ऑल है, क्योंकि भाई कोई करे ना करे, में तो म्यूज़िक चलता है तो डांस तो भाई करना ही है। उसके बाद मैंने ज़बरदस्ती खींचा अपने बेटे को डांस करने के लिए, वो आया। फिर मैंने अपनी फ्रेंड की बिटिया को खींचा ज़बरदस्ती डांस करने के लिए। बड़ी मुश्किल से सारे लोग डांस करने के लिए तैयार हुए और बस मैं उन लोग को स्टेप सिखा रही थी और एंजॉय कर रहे थे। मेरी फ्रेंड तो काफ़ी देर बाद ही डांस करने के लिए आई। अभी बीच में मेरी और सारी फ्रेंड जो दूसरी पार्टी में थी वो लोग भी अभी आने वाली हैं, थोड़ा सा आएंगी तो हम लोग साथ में मस्ती करेंगे। उसके बाद देखते हैं वो रुकती हैं कि जाती हैं। तो बस देखिए मेरा डांस, 1 2 3 गो या। वहाँ पर मैं अकेले ही डांस कर रही थी। उसके बाद एंट्री हुई मेरी बाकी सारे ग्रुप की। जब ये लोग आए तब तो हम लोग ने धमाल कर दिया, क्योंकि हमारा वो सारा ग्रुप वैसे ही धमा चौकड़ी वाला ही है। फिर हम लोग ने खूब सारा डांस किया, खूब मस्ती की, फ़ोटोज़ खींची और उन लोग चले गए वापस से अपने पहले वाले ग्रुप में। और ऐसे ही नाचते झूमते कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। 12 बजते ही केक कटिंग हुआ और हम लोग सब लोग अपने अपने फ्रेंड्स को न्यू ईयर विश करे, गले लगाए। सब लोग ढूंढ रहे थे एक दूसरे को विश करने के लिए और गए। फिर हम लोग ने केक लिया, केक खाया और सारी फ़ोटोज़ और इन्जॉयमेंट। इसी तरह से न्यू ईयर हम लोग का बहुत ही मज़ेदार रहा। अपनी फ्रेंड्स के साथ काफ़ी सालों बाद हम लोग ने मनाया। पार्टी खत्म करके हम लोग घर की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी हमने देखा लैंटर्न जलाकर नए साल की शुरुआत कर रहे थे। तो हम लोग ने भी रुक के देखा, हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा था तो हमने इसको भी थोड़ा शूट किया, क्योंकि साथ में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी थे तो उन लोग को भी काफ़ी इंजॉयमेंट लग रहा था देखने में। तो हम लोग काफ़ी देर तक खड़े रहे और उसको बहुत ऊपर आसमान में, खुले आसमान में उड़ता हुआ देखते रहे। इसी तरीके से हम लोग का न्यू ईयर रहा बहुत ही मज़ेदार। सो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को भी, आप सबका भी सारा साल बहुत ही अच्छा जाए। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी को वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। देखते रहिए हमारा चैनल।